कि शान साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है बिल्कुल सही दिया है। इंडिया जो कि हमेशा से हमारा दुश्मन रहा है, हर महाज पे आप जाके उनके साथ मिलते हैं और कहते हैं नहीं जी ये तो कैनेडियन फिल्म है। भई अरमिंदर कौन है? इंडियन है। सारे सिख कहाँ से हैं? और सपोर्ट कौन लोग कर रहे हैं? हमारे अपने लोग। सिर्फ चंद रुपयों की खातिर अगर वो अपना ज़मीर बेच रहे हैं तो डूब कर मर जाना चाहिए। वो फ़िल्म चलनी चाहिए जी, भारतीय फ़िल्म है। इंसेंटिव क्या था कि जी इनका अपना शेयर था, पैसे आएँगे, भाड़ में जाए पाकिस्तान, भाड़ में जाए पाकिस्तानी फ़िल्में, भाड़ में जाए पाकिस्तानी इंडस्ट्री। एक मुसलमानियत का है, हर चीज़ को बालाए-ताक रखते हुए सिर्फ 4 पैसे नज़र आ रहे हैं इफ्तिखार ठाकुर साहब को। आपका क्या कंट्रीब्यूशन है फ़िल्म इंडस्ट्री के लिए? मुझे बताएँ ना। अगर हमारे आपस में 100 इख्तिलाफ होंगे, तो क्या मैं दुश्मन के साथ मिल जाऊँगा? इंडियन कंटेंट को कैनेडियन कंटेंट बना के और लोगों को बेवकूफ़ बनाकर जो मेरी कैफ़ियत इस वक़्त आपको नज़र आ रही है कि मेरा खून खौल रहा है। इफ्तिखार ठाकुर साहब को इस वक्त पाकिस्तानी कंटेंट या पाकिस्तानियत से कोई सरोकार नहीं। नहीं है सर, बिल्कुल नहीं है। हिंदुस्तान देख रहा है ना, इन्हीं के कुछ लोगों को यूज़ करके अपना कंटेंट इनके मुल्क में चला रहे हैं। तो सर कितनी शर्म की बात है ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान के नामवर अदाकार अरबाज खान साहब मौजूद हैं। अरबाज खान साहब ने जो है कई मशहूर पाकिस्तान की फिल्मों में काम किया, लेकिन आज हम जिस मौजू पर अरबाज खान साहब से बात करने जा रहे हैं वो है चल मेरा पुत पार्ट 2, जो कि पाकिस्तान में रिलीज हो चुकी है। इफ्तिखार ठाकुर साहब जो इस फिल्म में मौजूद हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले ग्रैंड प्रीमियर जो लाहौर में हुआ उसमें हमें एक इंटरव्यू दिया और कहा कि शान शाहिद साहब जो हैं उन्होंने जो चल मेरा पुत पार्ट 2 की पाकिस्तान में रिलीज से मुतल्लिक ट्वीट किया है, उस पर हमें कोई एतराज नहीं, और शान शाहिद साहब को उनके बकौल यानी कि इफ्तिखार ठाकुर साहब के बकौल वो जल्द बना लेंगे और वो उनके भाई हैं। ये वो स्टेटमेंट है जो इस वक्त सोशल मीडिया पर डिस्कस किया जा रहा है, और हमारी वीडियो में जो उन्होंने कमेंट किया वो इस चैनल पे वीडियो अभी भी मौजूद है। अरबाज खान साहब से जानते हैं कि शान शाहिद साहब के अगेंस्ट जो लोग स्टेटमेंट दे रहे हैं और जो इफ्तिखार ठाकुर साहब का खास तौर पे स्टेटमेंट है, उस पर अरबाज खान साहब क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें पेशावर से ज्वाइन किया और आपने खुसूसी तौर पर टाइम निकाला कि इस मौजू पर आप हमसे बात करें। आप क्या कहना चाहेंगे इफ्तिखार ठाकुर साहब जो चल मेरा पुत पार्ट 2 को लेकर काफी ज्यादा इस वक्त पाकिस्तान भर में आप कह सकते हैं कि कैंपेन कर रहे हैं, प्रमोशनल एक्टिविटीज चल रही हैं, उनके स्टेटमेंट को आप किस तरह देखते हैं? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इस पर सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि शान साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है बिल्कुल सही दिया है। उनका मौक़िफ़ बिल्कुल काबिल कबूल है कि पाकिस्तान में भारतीय मवाद नहीं चलेगा। ठीक है ना? और ये पहले भी कमिटमेंट हो चुकी है। लेकिन मेरा कहना सिर्फ इतना है कि इफ्तिखार ठाकुर साहब से मैं ये पूछता हूँ कि आपने कहा कि जी हम शान साहब को मना लेंगे, तो ज़रा मेरे साथ आप रूबरू आएँ क्योंकि मेरा तो आपके साथ पर्सनली इंटरेक्शन हुआ, ठीक है? इफ्तिखार ठाकुर साहब ने जब आज से तकरीबन कोई 10 साल पहले मैंने जब डायरेक्शन शुरू की तो मेरी पश्तो फ़िल्म्स काफ़ी हिट हुई। तो इफ्तिखार ठाकुर साहब ने मुझे इनडायरेक्टली अप्रोच किया और कहा कि मैं आपकी पश्तो फ़िल्म में काम करना चाहता हूँ। मैंने नहीं उनको सही। अप्रोच मैंने कहा जी ठीक है। मैंने उनको पश्तो फ़िल्म में काम दिलवाया और मैंने मुआवज़ा भी दिया। ठीक है, उसके बाद हमारी बड़ी अच्छी है लायक से लायक घर में भी आना-जाना सारा। उसके बाद मैंने एक उर्दू फ़िल्म बनाई 2019 में राउंड अबाउट के नाम से, एज़ अ डायरेक्टर। वो फ़िल्म बड़ी अच्छी थी और टोटली वो सोली एक पाकिस्तानी फ़िल्म थी। अपने छोटे सही। से बजट में हमने छोटे से वसाइल में रहकर एक अच्छी खूबसूरत एक फैमिली एक सोशल स्टोरी ओरिएंटेड फैमिली ओरिएंटेड फ़िल्म बनाई। और मैंने अपनी ज़ाती उस पे कि यार मैंने इफ्तिखार ठाकुर साहब को ज़रूर फ़िल्म में लेना है। मैंने इफ्तिखार ठाकुर साहब को कास्ट किया। उनकी मेहरबानी कि उन्होंने मेरे साथ मुआवज़े में डिस्काउंट किया, मैं मानता हूँ। लेकिन उसके बाद उन्होंने मुझे नाको चने चबवाई शूटिंग्स में। मेरी इतनी-इतनी दूर शूटिंग्स थी, इतने हेवी स्पेल्स थे और ये कहकर नहीं आते थे। झूठ बोलते थे वहाँ पर और ये अपनी शूटिंग्स करते थे और बहाने करते थे, जी मेरे कमर में दर्द है, ये है। वो ख़ैर वो कोई ऐसा इश्यू नहीं है। मैंने वो भी बर्दाश्त किया। अच्छा जब इस फ़िल्म की रिलीज़ का टाइम आया, प्रमोशन का टाइम आया, जुलाई 25-19 2019 को, इसी ये दौरान राउंड अबाउट जो पाकिस्तान उसकी बात राउंड कर रहे हैं अबाउट ना? रिलीज़ होने वाली थी। इसी दौरान चल मेरा पुत का पार्ट 1 रिलीज़ होने जा रहा था पाकिस्तान में, तब मेरे ख़्याल इंडियन फ़िल्म्स पे बैन नहीं था या क्या था। इफ्तिखार ठाकुर साहब ने उस फ़िल्म में काम किया था और मुझे पता चला था कि इन्होंने ना जो पाकिस्तान के शेयर्स हैं ना वो खरीद लिए हैं। तो इनका ये अच्छा। कि उनका बहुत इंटरेस्ट पैदा हो गया था पाकिस्तानी ये चल मेरा पुत को रिलीज़ करने में। मुझे कोई इतराज़ नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं।
जब फिल्म की प्रमोशन शुरू हुई, मैंने ठाकुर साहब से कहा, मैंने कहा आपने हमारे साथ रहना। हाँ, हाँ, बिल्कुल। जब फ़ोन करें, फ़ोन ना उठाएँ, इनकार कर दें, बहाने करें। हमारा ये प्लान हम्म, हुआ था कि इनका जो प्रोग्राम था मज़ाक रात, उसमें भी हम जनाब पूरी टीम को बुलाएँगे, फ़िल्म की प्रमोशन करेंगे। जी, ठीक है। आप यकीन सही। करें, इन्होंने ना तो उसकी फ़िल्म की किसी प्रमोशन में हिस्सा लिया, ना उन्होंने एक शाउट आउट तक नहीं दिया। हमने जब हम्म, फ़ोन करना, इन्होंने हमें मना कर देना या बहाना कर देना। क्यों? क्योंकि सही। इनका ख़्याल था कि पता नहीं शायद राउंड अबाउट फ़िल्म जो है और सेम डेट पे रिलीज़ होने जा रही थी। इनका ख़्याल था कि अगर मैं इस फ़िल्म की प्रमोशन करूँगा, तो चल मेरा पुत पार्ट 1 कौन देखेगा? हालाँकि वो एक हम्म। बिग बजटेड फ़िल्म थी, एक हाई-फ़ाई उनकी प्रोडक्शन है, जो भी है व्हाटएवर। मतलब एक फॉरेन कंटेंट को आप सब कह रहे हैं कि फॉरेन कंटेंट को प्रमोट करने के लिए उन्होंने पाकिस्तान का जो अपना कंटेंट बना हुआ था उसको दबा के जी, रखा। बिल्कुल। आप गवाह हैं इस चीज़ के, मैं गवाह हूँ। राउंड अबाउट की प्रमोशंस का आप क्लिप्स उठा लें। कोई मुझे इनका सोशल मीडिया पे कोई क्लिप दिखा दें जहाँ पर इन्होंने राउंड अबाउट की बात की हो, प्रमोशन की बात की हो, नहीं की इन्होंने। इन्होंने अपनी सारी तवज्जो, पूरा फ़ोकस जो है ना वो चल मेरा पुत पे लगा दिया और इन्होंने कहा कि जी वो फ़िल्म चलनी चाहिए जी, भारतीय फ़िल्म है। इंसेंटिव क्या था कि जी इनका अपना शेयर था, पैसे आएँगे, भाड़ में जाए पाकिस्तान, भाड़ में जाए पाकिस्तानी फ़िल्में, भाड़ में जाए पाकिस्तानी इंडस्ट्री। ये इन्होंने किया। अब ये आकर कहते हैं, जब आपने इनसे सवाल किया तो कहने लगे जी 1800 1900 में पता नहीं पाकिस्तान में 1100 सिनेमास थे, तो हमारे जी। प्रोड्यूसर्स और एक्टर्स ने क्या किया फ़िल्म के साथ? अच्छा किया। आज जो है ना सिर्फ़ 87 स्क्रीन्स रह गई हैं। अरे भाई मेरी बात सुनें, उसके पीछे 2000 वजूहात हैं। ठीक है ना? हाँ। लेकिन बीइंग एन आर्टिस्ट, बीइंग एन एक्टर, आप फ़िल्म फ्रेटर्निटी से ताल्लुक रखते हैं। आपका क्या कंट्रीब्यूशन है फ़िल्म इंडस्ट्री के लिए? मुझे बताएँ ना। आप कहते हैं कि जी मैंने यहाँ पर 2 दफ़ा फ़िल्म बनानी चाही, मुझे बड़े प्रॉब्लम्स हुए, मुझे लोगों ने रोका, ये रोका, वो रोका। यार आपस की बात है भई, अगर हमारे आपस में 100 इख्तिलाफ़ात होंगे हाँ। तो क्या मैं दुश्मन के साथ मिल जाऊँगा? क्या मैं उस सरज़मीन से जाकर काम करूँगा और उनका मवाद ला के मैं अपने मुल्क में चलाऊँगा, जहाँ की हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री ऑलरेडी इतनी लंगड़ी-लूली है, इस वक़्त वो पनप नहीं पा रही। मतलब इस वक़्त हाँ। उसको हमारी सपोर्ट की ज़रूरत है। और हमारे जैसे एक्टर्स या प्रोड्यूसर, जो छोटे प्रोड्यूसर्स उठते हैं, वो कोशिश तो करते हैं ना कि यार चलो कुछ तो अपना आए। तो आप अपने हिस्से का तो इनपुट दें ना। आपसे सिर्फ़ ये रिक्वेस्ट थी, हमें ये हम आपसे कोई ऑब्जेक्शन नहीं थी कि आप गैर मुल्की फ़िल्म ना करें या किसी और की ना करें, करें, लेकिन जी। इक्वली देखें ना। अब मैं बीइंग ए पाकिस्तानी आपसे ये सवाल करता हूँ कि आपका क्या फ़र्ज़ बनता था? अपनी फ़िल्म्स को प्रमोट करने का जो छोटी बजट की थी, या दूसरे फ़िल्म की, दूसरे मुल्क की फ़िल्म की को प्रमोट करना, और स्पेशली इंडिया की फ़िल्म। इंडिया जो कि हम्म। हमेशा से हमारा दुश्मन रहा है हर महाज़ पे, और वो हमें बर्दाश्त नहीं करता, हमारे एक्टरों को किस तरह ज़लील करके उन्होंने वहाँ से मुल्क से बाहर किया, और हमारे महाज़ पर जिस तरह उन्होंने हमारे फ़ौजी जवानों को शहीद करते हैं, और हर महाज़ पे अभी ये जो न्यूज़ीलैंड का जो क्रिकेट टीम वापस गई है, उसमें भी 100% बिल्कुल। इंडियन लॉबी का हाथ था। तो मतलब जो एक बिल्कुल एग्जैक्टली। खुल्लम-खुल्ला हमारा दुश्मन है, आप जाके उनके साथ मिलते हैं और कहते हैं नहीं जी ये तो कैनेडियन फ़िल्म है। भई अरमिंदर कौन है? इंडियन है। सारे सिख कहाँ से हैं? वो इंडियन है। आप इंडियन कल्चर को लेके इंडियन कंटेंट पाकिस्तानियों के साथ मिलके आप करें, लेकिन हमारे अपने सॉइल पर तो उसको ना आप एम्फसाइज़ करें हमें। तो ये मेरा उनसे सवाल है कि आप मुझे जवाब दें। आपकी जो इस बात का ना कि जी यहाँ पर 87 स्क्रीन्स रह गई हैं, तो अगर आप जैसे लोग होंगे तो ये 8 भी नहीं रहेंगी। हम लोग तो फिर अपनी कोशिश कर रहे हैं, अपना खून दे रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? हाँ सब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर इंडियन इंडियन कंटेंट को अगर हमने इसी तरह इजाजत देना शुरू कर दी कि ये जो भारतीय पंजाबी फिल्म नहीं बल्कि कैनेडियन या यूके पंजाबी फिल्म है, तो पाकिस्तान का जो अपना जो फिल्म इंडस्ट्री है जो इस वक्त कोरोना के बाद क्योंकि नवंबर में सिनेमास खुले हैं, तो पाकिस्तान के पास जो अपना कंटेंट है वो प्रमोट नहीं हो पाएगा इन फॉरेन कंटेंट की वजह से। क्या आपका चांस इस वक्त ये है? मेरा तो सवाल उस मुतल्लिका इदारों से है कि किस तरह फ़िल्म रिलीज़ हो गई? जबकि हर चीज़ एट ऑन रिकॉर्ड्स है कि क्या होना है, ये बैन हो गया जी, इंडियन कंटेंट नहीं चलेगा। इंडियन कंटेंट को कैनेडियन कंटेंट बना के और लोगों को बेवकूफ़ बनाकर जो है ना, आप लोगों ने अगर ऐसा काम किया है, तो मैं उस मुतल्लिका इदारे से पूछना चाहता हूँ कि ये हमारे मुँह पर एक चपेड़ है। वो तो हिंदुस्तान हम्म। वहाँ बैठकर बहुत खुश हो रहा होगा कि देखें जी, हमने तो अपना कंटेंट चला दिया। ठीक है ना? सही। और बंदे कौन उन्होंने चुने? जो हमारे अपने हैं। हमारे अपने जाकर उनके साथ मिले और उन्होंने हमारे साथ गद्दारी की। तो मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर बड़ा सीवियर एक्शन होना चाहिए। अच्छा,
अच्छा, मेरी बात, मैं एक और चीज पूछना चाहता हूँ। चल मेरा पुत पार्ट 1 के लिए इफ्तिखार ठाकुर साहब ही थे जिन्होंने बड़ी एफर्ट की, लेकिन ना उसमें उनको कामयाबी नहीं मिल सकी। चल मेरा पुत पार्ट 2 को वफाकी हुकूमत ने एनओसी जारी किया है, और शान शाहिद साहब एक पाकिस्तान के वो अदाकार हैं जिनकी आप कह लें कि एक ट्वीट जो है वो इमरान खान हो, फवाद चौधरी साहब हो, शिबली फराज साहब हो, बल्कि जो भी पीटीआई की टॉप मोस्ट लीडरशिप है वो पढ़ती है, उसको अहमियत दी जाती है। तो शान शाहिद साहब की इस ट्वीट, जो कि उन्होंने गालिबन परसों भी एक ट्वीट किया फॉरेन कंटेंट के हवाले से, और इससे पहले भी जब ये फिल्म रिलीज की इजाजत मिल चुकी थी, उस फिल्म का नाम लिए बगैर, चल मेरा कुट पार्ट 2 का नाम लिए बगैर, उन्होंने हुकूमत को कहा कि फॉरेन कंटेंट को इजाजत ना दें, खासतौर पे इंडियन कंटेंट को। तो क्या वजह है कि शान शाहिद साहब की इस ट्वीट, और कंटिन्यूसली वो ट्वीट कर रहे हैं, उसके बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा आपके सर ये साथ? तो सवालिया मेरे ख्याल निशान है, से यही तो सवालिया मेरे निशान ख्याल है। से शान शाहिद साहब के बाद आप पहले आर्टिस्ट, दूसरे आर्टिस्ट होंगे जिन्होंने इस पर आवाज बुलंद की है। क्या वजह है जो अहमियत नहीं दी जा रही? सर एक तो फिल्म इंडस्ट्री इस वक्त जो है, मेरा ख्याल है कि फिल्मों में उस तरह का काम भी नहीं हो रहा, और हमारी हम्म। आपस की कोई मीटिंग्स इस तरह होती नहीं है, क्योंकि पहले शूटिंग्स होती थी, हमारी मुलाकातें होती थी, जो भी अपडेट्स होती थी हम लोग डिस्कस करते थे। तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, और ये मेरी नजर से ये वीडियो अभी गुजरी है कुछ चंद लम्हे पहले। अगर ये 2 दिन पहले मेरे नजर से गुजरती, या जिस दिन ये फिल्म रिलीज हो रही थी, मैं उस वक्त भी स्टैंड लेता। और हैट्स ऑफ टू शान शाहिद के, बिल्कुल उसने बिल्कुल सही बात की है। वो भी एक मुहिब्बे वतन आर्टिस्ट है, एक मुहिब्बे वतन सच्चा पाकिस्तानी है। उसकी बात बिल्कुल खरी है। और मैं समझता हूँ कि जो भी सच्चा मुसलमान और सच्चा पाकिस्तानी है ना, वो इस मौके पर कायम रहेगा कि ये बहुत बड़ी ज्यादती है उन आर्टिस्टों के साथ, उन प्रोड्यूसर्स के साथ, जो छोटे-छोटे प्रोड्यूसर्स हैं लेकिन फिर भी अपनी मट्टी से प्यार करते हैं। अपना मवाद, अपना कंटेंट लोगों के सामने लेकर आते हैं। और ऐसे में जब गद्दारी होती है तो फिर ये हमारे हक पर डाका डाला जाता है। नहीं, तो ये बात को मैं जो है ना, मैं बिल्कुल कंडेम करता हूँ ये ठाकुर साहब की इस हरकत को और इस बात को। और उन मुतल्लिका इदारों से मेरा ये सवाल है कि ये बावजूद इतने नोटिफिकेशंस के, इतनी ज्यादा कि जी बैन हो गया सारा इंडियन कंटेंट या गैर मुल्की, फिर ये कैसे चला? ये सवाल नहीं, है मेरा। आप पाकिस्तानियों को भी ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो चल मेरा पुत पार्ट 2 है, वो पाकिस्तान में बेशक नुमाइश की इजाजत मिली है, लेकिन मुहिब्बे वतन होने का तकाजा ये है कि चल मेरा पुत पार्ट 2 को पाकिस्तान में ना देखा जाए। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं पाकिस्तानियों से? सर देखें, ये तो एक ऐसा सवाल है कि ये तो एक जज्बा है। मेरा नहीं ख्याल कि मेरे कहने पे लोग इस तरह करेंगे। ये तो उनके अंदर की एक एक कैफियत है। जो मेरी कैफियत हम्म। इस वक्त आपको नजर आ रही है कि मेरा खून खौल रहा है कि यार, हिंदुस्तान का नाम नहीं बर्दाश्त, हिंदुस्तान की कोई चीज नहीं बर्दाश्त, किसी कीमत पर नहीं बर्दाश्त। जो सच्चे पाकिस्तानी है वो तो नहीं बर्दाश्त करेंगे, जो मुहिब्बे वतन है। अगर जो नहीं है उनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। नहीं, देखें, इफ्तिखार ठाकुर साहब फ्रंट फुट पे आके इस फिल्म की रिलीज के लिए लड़ते रहे हैं। तो अब मैं एक सर उनका सॉफ्ट अपना अंदाज में। इंसेंटिव है। उन्होंने शेयर खरीदा है यहाँ पे पाकिस्तान का, उनके टोटल शेयर्स उनके पास हैं। चल मेरा पुत पार्ट 1 के भी थे, पार्ट 2 के भी थे, और ये उनकी बाकायदा डील हुई है कि जी मैं इनको ना एशिया में, स्पेशली पाकिस्तान में, मैं इस फिल्म को रिलीज करूंगा। तभी तो वो इतना पेन ले रहे हैं, रिगार्डलेस कि पाकिस्तान को क्या होता है, पाकिस्तानियत क्या है, कौमियत क्या है, एक मुसलमानियत क्या है, हर चीज को बलाए ताक रखते हुए सिर्फ 4 पैसे नजर आ रहे हैं इफ्तिखार ठाकुर साहब को। नहीं, नहीं, खान साहब, आप भी एक आर्टिस्ट हैं और यकीनन मेरे से ज्यादा आप उनको जानते होंगे। क्या उनके लिए सर ये मैं तो इफ्तिखार आपको ठाकुर? हकीकत बता रहा हूँ ना। शान साहब को तो इस तरह का कोई उनका इंटरेक्शन नहीं हुआ इफ्तिखार ठाकुर साहब के साथ। मेरा तो हुआ है। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड ये सारा कुछ बता रहा हूँ। ठाकुर साहब को लाइव लाएं और मुझे बताएं अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ। उनसे पूछें कि आप राउंड अबाउट फिल्म में थे कि नहीं थे, और इक्वल डे पर ये दोनों फिल्म रिलीज थी, और आपकी आपकी प्रायोरिटी कौन सी फिल्म थी, पूछे उनसे। हम्म। नहीं, अच्छा, ये एक चीज, मैं वही अर्ज करने लगा था कि आप भी आर्टिस्ट हैं, इफ्तिखार ठाकुर साहब भी आर्टिस्ट हैं। तो मतलब मुझसे ज्यादा आप उनको बेहतर जानते होंगे, आपका टाइम उनके साथ ज्यादा गुजरा होगा। आप मतलब उस उनको, इफ्तिखार ठाकुर साहब को इस वक्त पाकिस्तानी कंटेंट या पाकिस्तानियत से कोई सरोकार नहीं? नहीं है सर, बिल्कुल नहीं है। अगर होता तो वो ये इस तरह कभी भी ना करते, बिल्कुल ना करते। मैं तो हैरान इस बात पर हूं कि वो किस तरह इस चीज को लेकर आ रहे हैं आगे, और किस तरह उनको इजाजत दी गई, ये उससे भी बड़ा सवालिया निशान है। तो
अच्छा चले, शान के साहब ने तो अपना किरदार अदा किया ट्वीट करके, और वो अभी भी ट्वीट कर रहे हैं, गालिबन कल भी उनका ट्वीट आया था। अरबाज खान साहब ने आज वीडियो के जरिए अपना स्टेटमेंट दिया है, इंटरव्यू के जरिए स्टेटमेंट दिया है। नेक्स्ट स्टेप अरबाज खान साहब क्या उठाने जा रहे हैं कि हमें भी लगे कि एक आर्टिस्ट और आया है जो पाकिस्तानी कंटेंट को महफूज बनाना चाह रहा है इस मुल्क में। सर देखें, हमारा तो जीना मरना इंडस्ट्री के साथ है। मेरे वालिद साहब को 50 साल हो गए इस इंडस्ट्री की खिदमत करते हुए। मुझे भी तकरीबन 20 साल हो गए हैं, ठीक है? हमने तो अपना खून दिया है और देंगे और इधर ही मरना है हमने, ठीक है? मेरे वालिद साहब को 80, 78, 78, 80 में सोहराब मोदी इंडियन डायरेक्टर था। वो उस वक़्त आए और मेरे फादर को उन्होंने उस वक़्त अशोका दी ग्रेट एक फ़िल्म बनाने के लिए कहा और बड़े हैवी मुआवज़े के साथ कहा। आप सही। यकीन करें, मेरे वालिद साहब ने सिर्फ़ ये कहकर ये ऑफ़र ठुकरा दी कि भई मेरी जो सर्विसेज़ है ना, वो मेरी मट्टी के लिए है। ठीक सही। है ना? तो पैसा सब कुछ नहीं है, माना कि पैसा बहुत कुछ है मगर सब कुछ नहीं। तो आज अगर हम अल्लाह के फज़्ल व करम से लोगों के दिलों में रह रहे हैं एंड वी आर इन द गुड बुक्स, सिर्फ़ उसकी एक ही वजह है कि हमारी कौमियत है। हमें प्यार है अपने इस मुल्क से, अपनी इस मट्टी से हमें बहुत प्यार है और इस पर अगर कोई आँच आएगी, तो सबसे पहले मैं खड़ा होऊँगा। मतलब मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा और मेरे लिए ये एक बड़े अफ़सोस की बात है कि मेरे मुल्क में इन हालात में, जबकि भारत सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा, उसने हर महाज पर हमारे साथ मुखालफत की, हमें नुकसान पहुँचाया और उनका कंटेंट इतनी ईज़िली यहाँ पे चल रहा है और सपोर्ट कौन लोग कर रहे हैं? हमारे अपने लोग, हमारे अपने आर्टिस्ट। सिर्फ़ चंद रुपयों की खातिर अगर वो अपना ज़मीर बेच रहे हैं, तो डूब कर मर जाना चाहिए। अच्छा, आपने मेरा इंटरव्यू इफ्तिखार ठाकुर साहब के साथ सुना, उसके बाद शान साहब से कोई बात हुई है आपकी? नहीं सर, मेरी शान साहब से कोई बात नहीं हुई, बल्कि अगर होगी तो अच्छी बात है और मेरा ख़्याल है कि जो-जो भी आर्टिस्ट इस मेरे वीडियो को देख रहे हैं और जिन-जिन तक भी ये बात पहुँचेगी, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपना मौक़िफ़ दें। चाहे ऑडियो स्टेटमेंट दें या अपने ट्वीट करें, अपने सोशल मीडिया पेजेज़ पे अपलोड करें या कोई वीडियो शॉट आउट दें या अगर कोई कॉन्फ्रेंस आप बुलाते हैं, तो मैं पेशावर से स्पेशली आ जाऊँगा। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जिस पे अगर हम इस बात पर बात कर सकते हैं, क्योंकि बात ये बहुत आगे तक जाएगी। ये एक छोटी बात नहीं है। आप यकीन करें कि सही। इस वक़्त जो ये फ़िल्म अगर हिंदुस्तान देख रहा है ना, वो हँस रहा हाँ होगा जी। वो हँस रहा होगा कि यार हमारा इतना बड़ा दुश्मन और देखें हम फिर भी इन्हीं के कुछ लोगों को यूज़ करके अपना कंटेंट इनके मुल्क में चला रहे हैं। तो सर कितनी शर्म की बात है ये। आप इस वीडियो से मुतल्लिक और खास तौर पे चल मेरा पुत पार्ट 2 की पाकिस्तान में रिलीज से मुतल्लिक क्या कहना चाहेंगे? इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और हमें बताइएगा कि पाकिस्तान में इस तरह की फ़िल्मों को हुकूमत की जानिब से रिलीज़ की इजाज़त दी जानी चाहिए या नहीं? बहुत शुक्रिया।